फाइनल मुकाबले अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ एकलव्य जगल मौजूद हैं जो कल बॉयज के अंडर 17 के 300 मीटर्स शॉर्ट ट्रैक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। एकलव्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द गोल्ड मेडल। हाउ ओल्ड आर यू? I am 16 years old. I'll be 17 in Feb. 14th on Feb. ये आपने लेकिन इस कब से स्केटिंग करना शुरू किया है सो दैट यू हैव बिकम सच अ बिग नेम इन अंडर 17 एज कैटेगरी? मैंने स्केटिंग स्टार्ट की थी 2015 में इन मुंबई विद माय कोच अब्दुल तवाड़े। उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था। वहाँ पे मैंने अपने आप ट्रेनिंग की है 7 साल, और मैं पिछले 7 साल से लगातार नेशनल चैंपियन रहा हूँ। 7 साल से? पर आपकी उम्र तो लगभग 16 के आसपास है, तो 7 साल से आप चैंपियन है। तो आपने शुरू, आप कितनी उम्र के थे जब आपने शुरू किए? मैं 8 साल का था जब मैंने स्टार्ट की थी आइस ट्रैक, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग। So right now what I have got information is that you are going for the World Cup and the World Championship. तो ये World Cup कहाँ होने वाला है और World Championship कहाँ होने वाली है? वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मेरी नेदरलैंड्स में होने वाली है फ्रॉम 19 to 21 फरवरी, और उसके बाद वर्ल्ड कप्स मेरे होने वाले हैं पोलैंड में फ्रॉम 26 to 28 फरवरी। सो खैर, पढ़ाई में आप कैसे ध्यान करते हो, मैनेज करते हो, ये तो हम बाद में बात करेंगे। व्हाट आर द की थिंग्स दैट यू थिंक अ स्पीड स्केटर, शॉर्ट ट्रैक वाले को ध्यान रखना पड़ता है, जो हम अभी 500 मीटर्स में अबाउट 17 में भी देख रहे हैं? व्हाट आर द की स्किल्स ऑफ अ स्पीड स्केटर शॉर्ट ट्रैक? शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग 99% टेक्निकल स्पोर्ट है, जिसमें अगर जितनी अच्छी आपकी टेक्निक है, चाहे आप में पावर कम हो, आपकी टेक्निक जितनी अच्छी है उतने अच्छे से आप जीत सकते हो। और आपका कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं हम टर्न्स पे काफ़ी नीचे तक जाते हैं, तो हमें उस लेंथ, उस रेडियस पे बैलेंस करने के लिए हमें कोर अपना बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। अब क्योंकि आप इतने इंटरनेशनल में भी गए हो, आपने इंटरनेशनल मेडल्स भी बहुत जीते हैं, सो व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट डिफरेंस दैट यू नोटिस्ड एज अ किड कि जब आप गए थे कि यार ये लोग हमसे क्या कुछ बेहतर करते हैं? इंडिया में काफी सालों से फैसिलिटीज आया शॉर्ट ट्रैक स्पीड के लिए, रिंक नहीं रही है। ये काफी सालों बाद पहली रिंक बनी है ओलंपिक साइज इंडिया में। हमारे पास रिंक नहीं है, इसलिए हमें बाहर जाके ट्रेन करना पड़ता है बाकी देशों में। उनके पास ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज है, इसलिए उनको रेगुलर ट्रेनिंग मिल जाती है, बट हमें मुश्किल से सिर्फ 3 या 4 महीने ही मिल पाती है। बट टैलेंट वाइज आपको लगता है कि कहीं कुछ 19-20 है, अगर हमें भी ऐसी फैसिलिटीज मिले तो वो दिन दूर नहीं कि वी कैन मेक अ प्रेजेंस फेल्ट इवन इन दिस स्पोर्ट? मैंने काफी नोटिस किया है कि चाहे उनको हर दिन ट्रेनिंग मिल जाती है, हम 3-4 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी उन्हें कड़ी टक्कर दे पाते हैं। तो अगर हमें भी ऐसी अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएगी तो हम श्योरली ओलंपिक में भी जीत के आएंगे। एंड दीज विंटर गेम्स, हैड यू कभी जब शुरू किया था तो ऐसा लगा था कि एक माहौल आएगा व्हेन यू नो द नेशनल ब्रॉडकास्टर, द एंटायर कंट्री वुड बी सीइंग द टैलेंट दैट वी हैव इन विंटर स्पोर्ट्स? काफी पहले ये सपना था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की थी शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग तब काफी कम लोग करते थे इसे। तो अब ये देख के कि इतने सारे लोग हमारे स्पोर्ट में आके खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत बहुत बधाइयाँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वर्ल्ड कप एंड फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो ये है एकलव्य, जो है सिर्फ 16 साल के, फरवरी में 17 के हो जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ ये लगातार स्पीड स्केटिंग कर रहे हैं और 9 साल से ये भारत का नाम विदेशों में रोशन कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ, क्योंकि अब अबाउट 17 500 मीटर के फाइनल शुरू होने वाले हैं। Like, comment, subscribe, and share.